Good morning, guys. And this session for the seventh class, you know very well कि सेकंड जो लेसन है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स नेम इसका है। तो आज हमने देखा था मुंह में किस किस तरीके से डाइजेस्ट होता है। आप पिछली वीडियो में आप चेक कर सकते हैं कि किस किस तरीके से हमारे मुंह में डाइजेशन चलता है और भोजन हमारे पेट में धकेल दिया जाता है, स्टोमक में। तो स्टोमक में किस तरीके से डाइजेशन होता है वो आज हम करेंगे। स्टोमक इज़ अ यू शेप थिक वॉल फ्लैटेंड बैग प्रेजेंट इन अपर एब्डोमेन। जो स्टोमक है वो यू शेप का होता है, यू शेप होती है उसकी। थिक वॉल, इसकी जो दीवार है पेट की, हमारे आंतरिक पेट की दीवार जो है बहुत मोटी होती है, फ्लैटेंड होती है, फ्लैटेंड बैग के समान ये होता है। प्रेजेंट इन द अपर एब्डोमेन, जो हमारा जो एब्डोमेन है उसके ऊपरी भाग में पाया जाता है, लोअर एब्डोमेन में ये नहीं पाया जाता। तो स्टोमक आप जानते हैं चेस्ट से जो जस्ट नीचे का जो पार्ट है वो स्टोमक है। इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल। ये एलिमेंट्री कनाल जो हमारे माउथ से लेकर स्टार्ट होती है और नीचे एनस तक चली जाती है, उसका सबसे चौड़ा पार्ट होता है, वाइडेस्ट पार्ट होता है। एंड रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप। जैसे ही आपने मुंह से निकला भोजन, तो फूड पाइप के द्वारा ये भोजन पेट में पहुंच जाता है। जैसे आप निकलते हैं तो फूड पाइप मैंने बताया था, गले से लेकर स्टोमक एक पाइप है, 25 से 30 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होती है। उस फूड पाइप के द्वारा भोजन हमारे पेट में पहुंच जाता है। इट इज़ अबाउट 12 इंचज़ लॉन्ग एंड 6 इंचज़ वाइड। ये 12 इंच लंबा, लगभग 1 फीट चौड़ा और एक फीट लंबाई और 6 इंच यानी कि आधा फीट के आसपास उसकी चौड़ाई होती है एट इट वाइडेस्ट पॉइंट। An average adult stomach can hold about 2 liters of food. एवरेज जो एडल्ट स्टोमक है, यानी कि अगर कोई वयस्क व्यक्ति है, यानी कि जिसकी उम्र 18, 20, 25 साल है, उसका जो स्टोमक है वो 2 लीटर तक भोजन को होल्ड कर सकता है, यानी कि उसमें आ सकता है। इससे ज़्यादा अगर आप खाते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदायक है। द थिक मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टोमक कॉन्ट्रैक्ट टू चर्न द फूड टू मिक्स इट विद द डाइजेस्टिव जूसेस। जो इसके थिक मस्कुलर वॉल्स होती हैं, यानी कि पेट की जो आंतरिक दीवार होती है जो बहुत मोटी होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि वो सिकुड़ती हैं और फैलती हैं टू चर्ण, जिससे चर्ण का मतलब होता है जैसे आप रई से घी निकालते हैं, इस तरीके से पेट के अंदर जो भोजन है आपका, जब वो दीवारें हमारे पेट की सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, तो उसकी वजह से जो पेट के अंदर का जो भोजन है वो इस तरीके से हो जाता है जैसे दूध को मथा जा रहा हो। इस तरीके से भोजन को वहाँ पर किया जाता है, यानी कि आपके अंदर पेट के अंदर जो है भोजन इधर उधर घूमता रहता है। मिक्स इट विद डाइजेस्टिव जूसेस। इसके अंदर जो पेट से निकलने वाले, स्टोमक से निकलने वाले कुछ डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो इसके अंदर मिक्स हो जाते हैं, प्रोड्यूस बाय द सेल लाइनिंग द स्टोमक। जो स्टोमक की जो अंदर की लाइनिंग होती है उसके द्वारा वो एंजाइम्स निकलते हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो हमारे भोजन में अच्छी तरह से इस मस्कुलर वॉल की जो कॉन्टैक्ट की जो चर्निंग मेथड है उसके द्वारा वो मिक्स हो जाते हैं। द डाइजेस्टिव जूस कंटेन्स द एंजाइम पेप्सिन दैट हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड। जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं, जिनमें पेप्सिन एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है दैट हेल्प्स इन द ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड। जो हमारे भोजन के अंदर जो प्रोटीन होती है वो उसे डाइजेस्ट करने का काम करता है, उस प्रोटीन को वो अमीनो एसिड में चेंज कर देता है। पेप्सिन जो पेट के अंदर से हमारे निकलता है, पेप्सिन, वो पेप्सिन जो है भोजन को पचाता है। और द डाइजेस्टिव जूस कंटेन्स एंजाइम पेप्सिन, ये हो गया। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक secretes mucus, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। जो हमारी इनर लाइनिंग होती है पेट की, उसमें से बहुत सारे जूसेस निकलते हैं, बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं। जैसे म्यूकस है, म्यूकस हमारे भोजन को लसा बना देती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो उस फूड के मीडियम को एसिडिक बनाती है, जिससे बाहर से आने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं। एंड डाइजेस्टिव जूसेस, और बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस उसमें मिक्स हो जाते हैं। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। म्यूकस हमारे जो पेट है उसकी अंदर की जो दीवार है उसे डाइजेस्टिव एंजाइम की जो रिएक्शन है उससे बचाते हैं। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरियाज। एसिड जो है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो बहुत सारे बैक्टीरिया को मार देता है। दैट एंटर अलोंग विद द फूड, जो भोजन के साथ हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं। एंड मेक्स द मीडियम इनटू द स्टोमक एसिडिक, और उस मीडियम को, जो भोजन का मीडियम है, उसे एसिडिक बना देते हैं।
द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, और जिसके अंदर और एंजाइम्स है वो उन एंजाइम्स को, वो एंजाइम्स जो हैं उसमें उसके अंदर जो प्रोटीन है उन्हें सिंपलर सब्सटेंस यानी कि अमीनो एसिड में चेंज कर देती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।